नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में कांग्रेस ये मान चुकी है और ये तय कर चुकी है कि हिंदू समाज के लिए कुछ भी कहा जाएगा और उसको स्वीकार कर लिया जाएगा? जरा पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। सबसे पहले कहा गया कि भगवा आतंकवाद, सैफ्रो टेररिज्म ये शब्द लेकर कांग्रेस आई। उसके बाद हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी ये जो बंटवारा किया गया वो कांग्रेस लेकर आई। उसके बाद मंदिरों के अंदर लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये भी कांग्रेस लेकर आई। और अब लेकर आई है कि जो साधु है, जो संत हैं, उन्होंने ही देश का बंटा ढार किया। जरा सोचिए, 2 दिन पहले गुरु पूर्णिमा गई है और ना जाने कितनों के चरणों में गए होंगे, लेकिन क्या वाकई में सत्ता ही सबसे बड़ी गुरु है जिसके लिए कांग्रेस वोट बैंक को साधते हुए किसी भी हद तक जाती है और बयानबाजी करती है? और क्या इसी को समाज के अंदर फूट डालो राज करो की नीति कहा जा सकता है? सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सेलेक्टिव और जेनरिक होने के बीच में अंतर है। यह मान लिया जाए और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि आसाराम जैसे, रामपाल जैसे और ना जाने कितने ऐसे पाखंडी हैं जिन्होंने हिंदू समाज की भावनाओं के साथ कुठाराघात किया, लेकिन उसकी सजा उनको मिली और वो सब जेल के अंदर है। तो क्या यह कह दिया जाए कि सभी साधु संत देश का बंटा ढार कर रहे हैं? क्योंकि वो साधु संत भी हैं जो सनातन की पताका को सर्वोच्च कर रहे हैं। वो साधु संत भी हैं जो हम जैसों को अविनाशी के साथ कनेक्ट करने के लिए एक गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। और वो सन्यासी भी हैं जो कहते हैं कि मंत्र जाप में लीन सदा, मुझे मंत्र भाव में बहने दो, सन्यासी था सन्यासी हूं, मुझे सन्यासी ही रहने दो। लेकिन शायद सन्यासी जो अविनाशी के साथ जुड़ने के प्रयत्न में, साधना में लीन रहते हैं, कांग्रेस को वो भी सहन नहीं हो रहा। आज बात इसी मुद्दे पर, क्या शब्दों का चयन गलत रहा या भावना शब्दों के जरिए बिल्कुल सही सामने आई और जो कहना था वो कह दिया गया? आज बात इसी मुद्दे। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। ये कांग्रेस के जो डीएनए है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और कांग्रेस इसी विचारधारा की है, उसके साथ जुड़े हुए लोग भी इसी विचारधारा के हैं। अब सोचिए, नाम है श्रवण कुमार। श्रवण जब याद आते हैं तो वो याद आते हैं जो सनातन की पताका को माता पिता के प्रति धर्म के रूप में दोनों कांधों पर लेकर चले। लेकिन आज के श्रवण कहते हैं कि बाबाओं ने देश का भंटा बिठा रखा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। क्या वाकई में इस तरीके के बयानों पर रोक होनी चाहिए? क्या इस तरीके के बयानों को समाज के प्रति एक तरीके से भावनाओं को आहत करने के साथ, इनका विरोध होने के साथ क्या मामले दर्ज होने चाहिए? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रताप राव जी, है बीजेपी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है राजकुमार शर्मा जी, और हमारे साथ धर्माचार्य शास्त्री कौशलेंद्र दास जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि श्रवण कुमार ने क्या कुछ कहा, इसको जरा सुनिए। क्योंकि कहा गया है प्रदेश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर के अंदर बैठकर और बाबाओं को कोसा गया है। जरा सुनिए। आज की ये जर्सी गाय जो देश में गंदा ब्रीड आ गया, इसके बछड़े को चाहे कुत्ता साहब पास में बड़ा बड़ा खाते रहे, परवाह नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसमें भावना ही नहीं है, उसमें दया ही नहीं है, उसमें अपनत्व नहीं है। और जिस दिन से हिंदुस्तान के अंदर हमारे जर्सी गायों का दूध पीने लग गया, उस दिन से गांव की शर्म, लिहाज, लज्जा, प्रेम भाव सब खत्म हो गया। बाप को बेटा नहीं मानता, घरवाली पति को नहीं मानती, भाई को भाई नहीं मानता। क्यों? जो जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। कौन है? मैं तो थोड़ी बाबा लेके आया था, बाबा विदेश गया था, होता है गालियाँ। मैंने तो सुना था बाबा गए थे विदेश में। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। तो सुना आपने किस तरीके से जर्सी गाय का जिक्र करते हुए बाबाओं तक ये पूरी बहस पहुंची। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि जर्सी गाय जो देसी गाय पर भारी पड़ी वो दरअसल कांग्रेस के दौर में हुई।
कोई एक बाबा एक गाय ले आया और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उसी से सारी ब्रीड जर्सी हो गई, ऐसा नहीं है। दूध की संख्या को बढ़ाने के लिए बाकायदा वहां से इंपोर्ट की गई थी। लेकिन क्या वाकई में बाबाओं ने देश का भंटा बैठा दिया है? जबकि अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान मंदिरों का है, समाज सेवा में एक बड़ा योगदान मंदिरों का है। राजकुमार शर्मा जी, क्या ये सेलेक्टिव परसेप्शन बना लिया गया है? यही कांग्रेस की रणनीति है कि किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से हिंदुओं को टारगेट किया जाए, हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जाए, और यही कांग्रेस की राजनीति है? नहीं विजेंद्र जी, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के जो एक्चुअल में साधु संत हैं, जो बाबा हैं, उनका सम्मान पहले भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करती रहेगी। हमारे जो कांग्रेस के विधायक आदरणीय शरण कुमार जी, उन्होंने जो कहा है वो उन बाबाओं के संदर्भ में कहा है जिन बाबाओं ने इस हिंदुस्तान का भट्टा बैठाया है। उन बाबाओं का नाम आपको भी पता है और पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है कि वो बाबा सारे के सारे जेल में बैठे। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि हम उनका समर्थन करते हैं तो फिर चैनल शर्मा जी, आपका एक नेता अभी चुनाव से पहले 250-300 करोड़ की अवैध संपत्ति के साथ गिरफ्तार हुआ, तो क्या मैं ये कह दूं कि पूरी कांग्रेस भ्रष्टाचारी है? क्या मैं ये कह दूं कि पूरी कांग्रेस के अंदर भ्रष्टाचार चरम तक फैला हुआ है? क्या मैं ये कह दूं? मैंने कहा ना, उन्होंने जो संदर्भ, आपके कई नेता दुष्कर्म के केस में अंदर हैं, तो क्या ये कहते हैं कि पूरी कांग्रेस दुष्कर्मी है? क्या ये कहा जा सकता है? मैंने कहा ना, उनका आप लीजिए संदर्भ ना ये है कि जो बाबा गलत है। लीजिए रामपाल का नाम, अभी हाथरस में हादसा हुआ बहुत बड़ा, अभी यूपी के हाथरस में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। आपने देखा लोग किस तरीके से जा रहे थे। अभी गुरु पूर्णिमा गई है, गुरु पूर्णिमा में कई हादसे छोटे छोटे हुए जो कई बार टीवी और चैनल पे अखबार पे नहीं आ पाते। सर तो जो मैं कह रहा हूं कि बाबाओं का तो सम्मान पहले भी था, आज भी है। जो क्राइम कर रहा है उसको सजा मिल रही है। एक शब्द और जोड़ देते कि जो तथाकथित पाखंडी बाबा हैं, उन्होंने देश का बंटाढार किया है। उनका संदर्भ तो वही था। अब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री, मैं कह रहा हूं विधानसभा में जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए बाबा, उन्होंने मुद्दा उठाया जी। विधानसभा के अंदर जो बाबा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, आप माफी उन्होंने मांगिए। मुद्दा उठाया। आप मांगिए ना माफी। ये था कि जो पाखंडी है तो माफी मांगिए। पूरा देश जानता जेलों में है, किस तरीके से उन्होंने बच्चियों के साथ, किस तरह से संपत्तियों का, आप जानते हैं विजेंद्र जी, पूरा केरल जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और कांग्रेस पार्टी पहले भी करी है। राजकुमार शर्मा जी, दो बैलों की जोड़ी से हाथ का निशान कांग्रेस का आया ना? जरा बताइए कांग्रेस का हाथ का निशान कहां से आया? इंदिरा गांधी कहां से लेके आई हाथ का निशान? मैंने कहा विजेंद्र जी, अरे बताइए ना सर। मैं कह रहा हूं साधु संतों का सम्मान करते हैं हम, पहले भी करते थे, आज भी करते थे और बाद में भी करते हैं। लेकिन विधानसभा में जो बाबा अपनी इच्छित पद नहीं पा पाए, वो आज इस तरह का मुद्दा उठा रहे और विधानसभा में असली मुद्दों से भटका करके विधानसभा को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। खुद की क्या हालत है ये जानते हैं ना। एक रुपया किस तरीके से जाता है गरीबों का। विधानसभा चलनी चाहिए, विधानसभा चलने दे नहीं रहे। तो ये मुद्दा था विधानसभा में चलने का। वो जो गंदे बाबा है राजकुमार शर्मा जी, हिंदुस्तान का राजकुमार शर्मा जी, शर्मा जी पार्टी खड़ी है, पूरे माफी मांगिए समाज के साथ खड़े। राजकुमार शर्मा जी, पूरे संत समाज को एक तरीके से कटघरे में ला दिया आपने, जिन्होंने सनातन को आगे बढ़ाया, भी करते थे, आज भी करते हैं, को आगे बढ़ा रहे हैं, करेंगे, जो गुरु की भूमिका निभा रहे हैं। आपने सबको एक ही लाठी से हाक दिया। कांग्रेस पार्टी समस्त भाई क्या लगता है कांग्रेस को? सम्मान में गाली देती है, भविष्य में करती रहेगी। सम्मान में गाली देती है। जनता पार्टी के जो साधु संत हैं, कौन सी नीति है? गाली देती है। गाली देना। राजकुमार शर्मा जी, आपके नेता कहते हैं कि हिंदू मंदिरों के अंदर लड़कियां छेड़ने जाते हैं, आपके नेता कहते हैं कि सैफरन टेररिज्म भारत में है, अब आपके नेता कह रहे हैं कि साधु संतों ने देश का बंटाढार कर दिया है। कोई मजाक थोड़ी ना है कि एक-एक करके इस तरीके के बयान आते हैं। क्या औचित्य है राज? विधानसभा के अंदर शोर शराबा करने का क्या उचित था? और उन्हीं बाबाओं ने क्यों किया जिनको फ्रस्ट्रेशन आया हुआ है? हंगामा विजेंद्र जी, मन में फ्रस्ट्रेशन था, तो क्या मुख्यमुंत्री का पद मिल रहा था, मुख्यमंत्री का पद नहीं मिल पाया। अब आलाकमान को खुश करने के लिए आज उन्होंने ऐसा हरकत किया। अपमान करेंगे। एक राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, आज भी नहीं करते हैं, भविष्य में भी नहीं करेंगे। समाज से इस तरह से सभी साधु संतों का सम्मान। चलिए आप बोलिए, है भविष्य में बोलिए राजकुमार जी कि श्रवण कुमार ने जो बोला वो 100% गलत बोला। बोलिए। क्या कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के जो विधायक श्रवण कुमार जी ने उनके संदर्भ को विधानसभा में कुछ साधु संतों ने गलत लिया है जो पॉलिटिक्स में आ गए। तो कांग्रेस पार्टी साधु संतों का तो पहले भी सम्मान करती थी, माफी मांगिए ना, आज भी भविष्य में करेगी। माफी मांगिए कांग्रेस की ओर से। क्या भारतीय जनता पार्टी के माफी मांगिए कांग्रेस की ओर से? आप माफी मांगिए कांग्रेस की ओर से, समाज से, भारतीय जनता आप संतों से माफी मांगिए, आप संतों से माफी मांगिए।
राजकुमार अपमान शर्मा करने के जी, बाद इस तरह की बातें करते हैं। कोई नादान नहीं है और पहली बार विधायक भी नहीं बने, और उनको ये भी मैं मान कर चल सकता हूं कि बहुत अच्छी जानकारी है, उनको बहुत अच्छी जानकारी है। बेवजह शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है और बिल्कुल नहीं होता है। प्रताप राव जी, क्या वाकई में इसको लेकर कोई विरोध किया जाएगा, और क्या विधानसभा के अंदर, क्योंकि सरकार आपकी है सर, विधानसभा अध्यक्ष अपने अंदाज में ग्रीन बुक से विधानसभा को चलाते हैं, लेकिन क्या ग्रीन बुक वाकई में अलाउ करती है कि आप किसी का इस तरीके से विधानसभा के अंदर खड़े होकर अपमान कर दें, क्योंकि वो जानते हैं कि विधानसभा में जो बोला गया उस पर बाहर एफआईआर नहीं होगी। विजेंद्र, आदरणीय परम श्रद्धेय बाबा बालक नाथ जी ने जो बोला उससे मैं पूरी तरह से, कांग्रेस का जीन जो है, डीएनए जो है वो ऐसा ही है। एक समय जवाहरलाल नेहरू ने खुद ने कहा था कि मुझे गधा कह लो, हिंदू मत कहो, और वही जब हिंदू गर्व से कहने लगा मैं हिंदू हूं, तो आज राहुल गांधी कहने लगे कि हिंदू तो हिंसक होता है। इनके जीन में है कि हिंदुओं को गाली देना, बाबाओं को गाली देना। ये नहीं जानते हैं यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए सब, जहां पर ये संस्कृति किन लोगों के कारण हुई, ये हमारे उन ऋषि मुनियों के कारण, दयानंद स्वामी, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, न जाने कितने ऐसे साधु संत हुए जिन्होंने इस संस्कृति के प्रवाह को जारी रखा। आज अगर श्रवण कुमार हैं तो उन संतों की कृपा से, आज राजकुमार जी यहां राजकुमार शर्मा के रूप में खड़े हैं तो उन संतों की कृपा से, मैं प्रताप राव हूं, आप विजेंद्र हैं तो उन संतों की कृपा है, इसीलिए हम आज हैं। नहीं तो अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक सब बदल गए, लेकिन उन संतों की कृपा है आज भी हम उस संस्कृति के अंश बने हुए हैं। उन संतों को गाली देना केवल वोट बैंक की इनकी राजनीति है। इस वक्त भी मैं ऐसे दर्जन भर से ज्यादा कथावाचक बता दूंगा आपको, और जो मैक्सिमम लोगों से सीधे कनेक्ट होते हैं बेतुकी बातें करते हैं, बिना सिर पैर की बातें करते हैं, ना विज्ञान उनके साथ ना ज्ञान उनके साथ, तो उन पर कोई पाबंदी तो होनी चाहिए ना। तो क्या विजेंद्र कांग्रेस पार्टी पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए, या किसी बैंक अगर मान लो उसमें 10 कर्मचारी खराब है तो बैंक को बंद कर देना चाहिए। और साधु संतों को इतनी बड़ी, जो गलत है, जो गलत संदेश दे रहे हैं उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। संस्कृति के लिए, देश के लिए, विश्व कल्याण के लिए अपना घर त्याग कर, अपने सारे सुख सुविधाओं को त्याग कर, समाज कल्याण के लिए लड़ने वाले बाबाओं को, उन संतों को गाली देना। प्रताप राव जी, कहावत है कि एक फल पूरी पेटी को खराब करता है। जब वो फल यहां दिखाई दे रहे हैं तो उनको पेटी से बाहर कीजिए। नहीं तो फिर पूरी कांग्रेस को क्यों नहीं गाली दे दिया जाए, क्यों नहीं उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिसने इतना भ्रष्टाचार किया, 60 साल तक देश को लूटा। क्या ये सही है लोकतंत्र में? और जहां इतना बड़ा साधु संतों का योगदान है, आज भी हम, अगर हमारी संस्कृति चल रही है, भारत एक मस्तक उठाकर खड़ा है, गर्व से खड़ा है, आज भी हम जानते हैं कि हमारा जो सॉफ्ट इंटेलेक्चुअल उसका एक्सपोर्ट है, इसके कारण हम खड़े हैं। हम विश्व गुरु की ओर बनने को अगर अग्रसर हैं तो इन साधु संतों की कृपा है, उनके ज्ञान का। आज वेदों से, आज भी हम वेद, योग और आयुर्वेद उसको लेकर ही दुनिया के पास जा रहे हैं, और हम साधु संतों को गाली देते हैं। उन्होंने अपने घर त्यागे, उन्होंने अपने सुख त्यागे और समाज के लिए इतना क्या किया, उन लोगों को भूल जाते हैं केवल वोट की राजनीति के लिए, केवल वोट की, केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली देते हैं ये लोग। ये सेलेक्टिव परसेप्शन आपकी तरफ से भी। राम रहीम ने क्या किया सब जानते हैं। राम रहीम के अकेले करने से क्या होता है, लेकिन लाखों संत ऐसे हैं, लाखों संत ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को बचाया है, इस देश में क्रांति आई है, इस देश में आजादी आई है, जिन्होंने यहाँ के साधु संतों ने क्या किया है, लोगों को जगाया है। हम जानते हैं समर्थ रामदास ने किस तरह से शिवाजी को खड़ा किया, हम जानते हैं कि किस तरह से यहाँ के जो योद्धा खड़े हुए वो साधु संतों की कृपा से खड़े हुए। मैं इस पर तो बहस बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि सनातन और साधु संतों का जो योगदान हिंदुस्तान के निर्माण में है उसको ना झुटलाया जा सकता है ना भुलाया जा सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि इस तरीके के बयान क्या वाकई में समाज के अंदर इसलिए स्वीकार होने चाहिए कि चलिए कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, इतनी अधिकार होने चाहिए, या फिर इसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत होनी चाहिए कि नहीं भाई बहुत हो गया, अब सहन नहीं होगा? सोलंकी जी, राजनीति के लोग जो राजनीति करते हैं वे प्रत्येक बयान का अपने अनुसार उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। एक बयान जब आता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में इसलिए खड़े होते हैं और कुछ लोग उसके विरोध में इसलिए खड़े होते हैं कि उन दोनों की वैचारिक विभिन्नता के एवं विविधता के कारण वो उसके पक्ष और विपक्ष में होते हैं। बाबा शब्द की यहाँ चर्चा चल रही है। जैसा श्रवण कुमार जी ने कहा, बाबा शब्द भारतीय संस्कृति का शब्द तो नहीं ही है,
चूँकि ये फारसी भाषा का शब्द है, हमारे यहाँ के जितने सुंदर शब्दों का प्रयोग अभी आदरणीय प्रताप राव जी ने किया, साधु, संत, सन्यासी, ये शब्द इतने श्रद्धेय शब्द हैं कि सन्यास का तात्पर्य है समाज में कल्याण की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त जो व्यक्ति है वह हमारे यहाँ सम्यक प्रकारेण न्यासः यस्य स सन्यासी, ऐसा इसका संस्कृत के विद्वानों ने किया। और सन्यासी के लिए समाज में जो भावना है जो आज भी है वह यह है कि ये माया मोह छल छिद्र कपट से दूर होकर के निर्मल मन से समाज के कल्याण के लिए, वेदादि शास्त्रों के कल्याण के लिए काम करते हैं, वैदिक सनातन धर्म को गतिमान बनाने में सहयोग करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसा आदरणीय प्रताप राव जी ने फरमाया और राजकुमार जी फरमा रहे हैं, दोनों ही प्रकार के पक्ष हमारे सामने हैं। समाज में आज भी सनातन धर्म की ध्वजा के वाहक इतने दिव्य महात्मा समाज में काम कर रहे हैं जिनके काम की किसी से कोई तुलना ही नहीं हो सकती। वे भाषा को बढ़ा रहे हैं, धर्म को बढ़ा रहे हैं, विद्या को बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर यह भी एक बड़ा कष्टप्रद है कि कुछ लोग जो सनातन धर्म के अनुयायी या उसके प्रतिनिधि होकर के ऐसे कृत्य दुर्योग से उनसे संपादित हो जाते हैं। दास जी, मैं इस पर सीधा मत रखता हूं कि भाई अगर मानिए किसी हिंदू व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र या कहिए विजेंद्र ही है, उसने अगर चोरी कर ली तो पूरा हिंदू समाज चोर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात। कोई आपत्ति नहीं अगर श्रवण ये कहते कि आसाराम जैसे, मुझे वो कहते रामपाल जैसे, नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है, राम रहीम जैसे, मुझे इन्होंने बंटा ढार किया तो शायद हम सपोर्ट कर रहे हो। नहीं, मुझे जहां तक जानकारी है विजेंद्र जी, उन्होंने आसाराम जी का नाम लिया है और उन्होंने यह भी कहा है टीवी पर जो चल रहा है, देखिए टीवी पे चल रहा है, भविष्य में गलती नहीं होगी, उन्होंने इसको क्षमा मांगी है। लेकिन यह बात वास्तव में तो एक प्रशंसनीय नहीं है कि बाबाओं ने देश का भट्टा बैठा दिया। इस प्रकार के वाक्य बोलने से उनको रुकना चाहिए। सुमेधानंद जी, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया, क्या आपको लग रहा है कि महज एक त्रुटि है, महज एक गलती है, भाव ऐसा नहीं था, या आपको लग रहा है कि एक लिटमस टेस्ट किया गया कि चलिए एक पत्थर को उछाल कर देखते हैं, अगर विवाद नहीं हुआ तो बयान चला गया, वो मंशा चली गई जो कांग्रेस चाहती है, और अगर विवाद हो गया तो भी मैसेज तो चला गया, माफी मांग लेंगे, क्या जाता है? कांग्रेस के लोग समय पर इस प्रकार करते और उसका कांग्रेस के लोग इतिहास को पढ़ते। अगर आप पढ़े तो आज के आंदोलन में इस प्रकार साधु सन्यासियों का रोल रहा है। स्वामी नियंत्रण और खुद चूरू शेखावत जी। सुमेधानंद जी, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं सर, थोड़ा टेक्निकल इश्यू है, मुझे लग रहा है जो बरसात का मौसम है उस वजह से सिग्नल सही नहीं मिल पा रहे। हम टेक्निकल टीम को कहेंगे एक बार चेक करें, दोबारा हम आपको जोड़ेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन प्रताप राव जी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, क्या वाकई में ये कांग्रेस ने एक लिटमस टेस्ट किया है कि भाई एक पत्थर उछाल कर देख लेते हैं, अगर विवाद हुआ तो माफी मांग लेंगे, और विवाद नहीं हुआ तो जो नैरेटिव सेट करना है, जो संदेश है जिनको देना है, वो संदेश चला जाएगा? तो ये पत्थर उछाला नहीं है, पत्थर मारा है जहां तक। और ये राहुल गांधी की उनकी नीति है, वो खुद भी ऐसे उठाते हैं। उन्हीं के निर्देश पर श्रवण कुमार जी ने ये इस तरह की बातें बोली हैं, क्योंकि बार बार हिंदू समाज को जहां अपमान करने का मौका मिलेगा, बार बार हिंदू समाज के साथ दुराव दिखाने का मौका मिलेगा, राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी कहीं भी पीछे नहीं पड़ेगी। उनका एक ही काम है, आज़ादी के बाद से ही एक है, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे आतंकित किया जाए, कैसे उनको दमित किया जाए, दलित किया जाए, जिस तरह से कुचला जाए, ये उनकी एक नीति है। ये भी एक कि उन्होंने मौलवी का नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी ईसाई पादरी का नाम नहीं लिया। पूरा यूरोप जानता है, पूरा कनाडा जानता है, पोप को माफी मांगनी पड़ी थी, लेकिन कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। सब जानते हैं किस तरह से बच्चों के साथ। लेकिन ये हिंदू संतों का नाम लेंगे, ये केवल हिंदू संतों का नाम लेंगे। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी से निर्देश आता है, राहुल गांधी से सीधा निर्देश आता है कि हिंदुओं को प्रताड़ित करो, हिंदुओं को गाली दो, हिंदुओं को दमित करो, हिंदुओं के संतों को, हिंदुओं के मंदिर को। तभी तो ये कहते हैं जब इनकी सरकार होती है राम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये लोग राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये अयोध्या के मंदिर में टॉयलेट बनाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं
जो बार बार हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। इनका एक ही काम है, हिंदुओं को अपमानित करें, हिंदुओं को दमित करें। दो दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें बताया गया कि वो शंकराचार्य नहीं है। कोई बात कांग्रेस ने उनको शंकराचार्य बनाया। अगर शंकराचार्य लागू पर अगर कोई कॉन्फ्रेंस हुई है हित में बुलवाने के लिए, विजेंद्र जी साधु संत तो हैं, विद्वान तो हैं जी, विद्वान तो हैं। ये बात तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक असहमति व्यक्त करता हूँ। ठीक, द्वारका, शारदा, श्रृंगेरी और पुरी, इन 4 पीठों के शंकराचार्य पूज्यपाद श्री स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, भारती तीर्थ जी महाराज और स्वामी जी जो गुजरात में है, उन चारों को शंकराचार्य नहीं कहना यह भी वैदिक सनातन धर्म का अपमान है। उनके लिए तो बाकायदा एक प्रेस नहीं, वो चाहे कॉन्फ्रेंस कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, चाहे भाजपा करे या कांग्रेस करे। नहीं। और मैं विश्वास पूर्वक की बात कह रहा हूं, दोनों ही राजनीतिक दल किसी शंकराचार्य के विरोध में ये नहीं कह सकते कि वे पार्टी पॉलिटिक्स के पक्ष में प्रचार करते हैं सर, या बयान देते हैं। इससे तो बचना सनातन के ध्वज पताका को सर्वोच्च पायदान पर ले जाने वाले हैं, भला उनके विरोध में कोई कैसे हो सकता है? लेकिन अगर कोई इस तरीके से कर रहा है और सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ काम कर रहा है और उनके अंदर ही अंतर विरोध है, तो वो भी तो सामने लाना जरूरी है, नहीं है सर? इसमें तो राजनीतिक अपनी रुचियां, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजनीतिक प्रेम ही संतों का कारण है कि कुछ संत किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं और कुछ संत किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाते हैं। ठीक है। वास्तव में सन्यासी का तात्पर्य तो यह है, जो आए उसको कल्याण मस्तु का आशीर्वाद दे, वे किसी राजनीतिक दल के सदस्य हो ही नहीं। ठीक है, तो वो सन्यासी ही नहीं हुए ना सर? सन्यासी जो तो मोह से जुड़ गया वो सन्यासी कैसे हो सकता है? वो तो समाज कैसे तय हो करे, सकता है? क्योंकि जब सन्यास के नियमों सन्यासी शब्द ही नहीं हो सकता। यदि ब्रजेंद्र जी हम सन्यास के नियमों की बात करेंगे तो सन्यासी का कोई अपना मित्र और शत्रु नहीं होता, बिल्कुल, उसके लिए सब समान होता है। मेरा एक और है कि कुछ सन्यासियों के किसी राजनीतिक दल से जुड़ने से पूरा का पूरा सन्यासी समाज वो आरोपित नहीं हो सकता। जिस तरह से पूरे के पूरे सन्यासी समाज को, संत समाज को, जो देश के तरक्की में, संस्कृति के प्रभाव में, हमारे राष्ट्र के गौरव में आज भी लगातार लगा हुआ है, उस पूरे संत समाज को गाली देना, उस सभी पूरे संत समाज को आरोपित करना, उस पूरे संत समाज पर उंगली उठाना, वो भले ही कौशल जी कहें चाहे कोई कहें, ये सही नहीं है, किसी भी हालत में सही नहीं है। आप पर्टिकुलर किसी बाबा के लिए कह सकते हैं, लेकिन आप पूरे संत समाज को नहीं कह सकते। राजकुमार जी, क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी से यह उम्मीद की जा सकती है कि कम से कम एक सर्कुलर जारी करे कि भाई बहुत हो गया, अल्प ज्ञान के साथ जो बयानबाजी आप अति उत्साह के अंदर देते हैं अपने वोट बैंक को देखते हुए, उसको साइडलाइन करें और अगर बयानबाजी देनी है तो सेलेक्टिव बयान दे, जेनरिक बयानबाजी ना दे, सबको एक साथ नहीं लपेट सकते हैं। ये तो होना चाहिए। विजेंद्र जी, बात एकदम सही है कि श्रवण कुमार जी ने जो कहा, उनको वास्तव में इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि यदि उन्होंने अधिक कहा है तो गलत हुआ। बीजेपी कहना चाहिए अगर बीजेपी मांगते हैं चारों शंकराचार्यों का अपमान लगातार पूर्व करने के लिए केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हिंदू समाज को गाली न दें। सुमेंद्रन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही आवाज। हाँ, मेरा सवाल है कि क्या कांग्रेस की तरफ से श्रवण कुमार ने जो बयान दिया, क्योंकि आप राजनीति के साथ भी जुड़े हैं और आप संत समाज के साथ भी जुड़े हैं, क्या आपको लग रहा है कि सोची समझी रणनीति के तहत यह बयान दिया गया है, यह चेक करने के लिए कि विरोध हुआ तो माफी मांग लेंगे और विरोध नहीं हुआ तो जिन तक संदेश पहुंचाना है संदेश पहुंचा देंगे? नहीं, इसमें देखिए विषय ये है कि जिस पार्टी का जैसे विचारों का नेतृत्व होता है उसके ऐसे नीचे विचार हो जाते हैं। कांग्रेस पिछले काफी समय से इस प्रकार के बयान दे रही है, बार बार समय समय पर भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति पर आक्रमण हो रहे हैं। ये बहुत ही सरासर गलत है। और अभी श्रवण कुमार जी बोल रहे थे, वो उन्होंने एक बात कही कि बाबाओं ने देश का बठा बैठा दिया। दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी से लेकर श्रवण कुमार तक कोई भी कांग्रेस के इतिहास को नहीं पढ़ते हैं। स्वामी श्रद्धानंद से लेकर के और सैकड़ों सन्यासियों ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसमें ये लोग कहाँ थे? इनको तो एबीसीडी का नहीं पता था कि देश की स्वतंत्रता क्या होती है। और हमारे खुद शेखावाटी की बात करूंगा, स्वामी केशवानंद जी, स्वामी सोमदेव जी और कितने सारे सन्यासी थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। राष्ट्र निर्माण में सन्यासियों ने, साधुओं ने जो काम किया है वो अद्वितीय काम है। और ये अधकचरे लोग इस तरह की भाषा का जो प्रयोग करते हैं
ये भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इन्होंने ये जो गलत बात कही है, जिन लोगों ने गलत किया उनका नाम लेकर के बोलिया, जी। लेकिन हर किसी को लेकर के कहते लेकिन सुमेधानंद जी, आज की कांग्रेस वो कांग्रेस भी नहीं है ना सर। आज की कांग्रेस में तो बयान आते हैं ऊपर से कि हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है। आज की कांग्रेस में तो बयान आते हैं कि हिंदू मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। आज की कांग्रेस में तो बयान आते हैं कि सैफ्रॉन टेररिज्म होता है। ये तो आज की कांग्रेस है ना सर। पुरानी कांग्रेस कोई पढ़े तो उनको पता चले कि जो हाथ का निशान है वो एक सन्यासी के आशीर्वाद का ही निशान है। इन लोगों को अपने न तो अपने इतिहास की जानकारी है, न भारतीय हिंदू संस्कृति की जानकारी है। जब ये इस संस्कृति को जानते हैं तो अनजाने में इस प्रकार की बकवास करेंगे तो षड्यंत्र के साथ में इनके ऊपर जिस संस्कृति का प्रभाव है जी, इनके केंद्र से ही जो संस्कृति का प्रभाव है उस संस्कृति के कारण इस प्रकार की बातें ये करते हैं जी। और श्रवण जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सरासर गलत है। ये हमारे जो कार्यकर्ता और जितने भी लोग इस बात को कहते हैं वास्तव में उनको माफी मांगनी चाहिए जी। कि मैंने गलती की है। ये गलत शब्दों का प्रयोग ठीक है राजकुमार जी, क्योंकि श्रवण कुमार ने यह कहा कि भाई आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो हुआ है उसकी तो माफी होनी चाहिए। क्या कांग्रेस इतना भी नहीं कर सकती कि अगर किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं तो माफी मांग ली जाए? विजेंद्र जी, भावनाएं तो विधानसभा में आहत हो रही है और मैंने कहा ना, कुछ बाबा विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तकलीफ उनको है, उन्होंने मुद्दा बनाया आला कमान को खुश करने के लिए। इधर इस्तीफे हो रहे हैं, उधर इस्तीफे स्वीकार नहीं हो रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो राजकुमार कांग्रेस को क्या अधिकार है? जनता पार्टी क्या अधिकार है? राजकुमार जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस माफी नहीं मांगेगी। श्रवण कुमार के बारे में नहीं जानते क्या? वो क्या है? संतों का, श्रवण कुमार के बारे में सबका सम्मान पहले भी करते थे जी, क्या है? तो भाई जो अपमान किया उसके लिए माफी कौन मांगेगा? राजकुमार जी, आपको जो अपमान किया साधु संतों का उसकी माफी कौन मांगेगा? भविष्य में भी करेंगे। मतलब के लिए नहीं करते हम लोग कि मतलब के लिए सम्मान, मतलब के लिए सम्मान और मतलब के लिए अपमान। इनका काम है गाली देना। यही तो राजनीति है हिंदुओं को गाली देना। आपने जो कहना था कह दिया और माफी ना मांगकर जो संदेश देना था वो भी कह दिया। भारतीय जनता पार्टी यही तो सियासत है सर, कि आप संत महात्माओं को भी एक वोट बैंक के टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी जरा सोचिए ना भाई, आप बीजेपी से माफी थोड़ी ना मांग रहे हैं, आप तो उन संत महात्माओं से माफी मांगने की बात करें जिनके लिए आप कह रहे हैं बीजेपी के लग रही है। उनका गाली जो दी है हमेशा रहेगा। राहुल गांधी के इशारे पे गाली दी गई है। ये राहुल गांधी से इनको पूछना पड़ेगा। राजकुमार जी भी नहीं बोल सकते बिना राहुल गांधी से पूछे। राहुल गांधी जब तक नहीं कहेंगे तब तक राजकुमार जी भी माफी नहीं मांग सकते। राहुल गांधी ने इशारा किया, कहा कि संतों को गाली दो, तो संतों को गाली दी गई। अब राजकुमार जी की हिम्मत नहीं है, भले ही ये बाबाओं को पूछते हो, भले ही ये गुरु पूर्णिमा के दिन चरण नवाने जाते हो, ये गुरु के पास जाते हो, लेकिन बाबाओं को गाली देने के लिए माफी नहीं मांग सकते। सुमेधानंद जी, क्योंकि राहुल गांधी ने नहीं कहा है। सुमेधानंद जी, भाई माफी मांगने में तो समस्या नहीं होती, तो आपको लग रहा है कि एक नेता माफी इसलिए भी नहीं मांग रहे हैं? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि उनको लग रहा है कि भाई जो कहा वो सही कहा, माफी क्यों मांगू, और दूसरा है कि जिस लिए कहा अगर वो भी उद्देश्य पूरा ना हो तो फिर माफी मांगने का फायदा क्या? आपको लग रहा है माफी ना मांगने में भी सियासत है? नहीं, मेरा कहने का अभिप्राय कि आपने जो बात की ना कि उसने गलत नहीं कहा, उसने गलत कहा इसलिए माफी मांगे जी। उसने गलत कहा है। देश के योगदान में साधु सन्यासियों का जो योगदान रहा है देश के निर्माण में वर्तमान में भी जी, ये हर किसी को एक लाठी से नहीं आंक सकते। बिल्कुल ठीक बात। बाबाओं का मतलब क्या है? सबके लिए है ये हर आदमी को एक लाठी से नहीं आंक सकते जी। हम सारे राजनेताओं को चोर कह सकते हैं क्या? जी, सारे लोगों को चोर कह सकते हैं क्या? जो चोर है उसको चोर को, गलत काम किया उसको गलत कहो। ये जो शब्द इसने प्रयोग किया है कि बाबाओं ने, और वो विधानसभा में कह रहे हैं चाहे तो बाबा ही बाबा हो गए, बाबा योग्य है इसलिए बाबा आए हैं जी। ये कोई ठेकेदारी थोड़ी है कि आप लोग ही करेंगे राजनीति। जो भी योग्य, लोकतंत्र में प्रत्येक आदमी राजनीति में आ सकता है, लेकिन ये जो बाबाओं पर टिप्पणी की इन्होंने, साधुओं पर टिप्पणी की है, ये बहुत गलत है और इसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है शास्त्री कौशलेंद्र जी, 4 शब्द में इस्तेमाल कर रहा हूं, एक साधु, धन्यवाद, एक संत, एक सन्यासी और एक बाबा। मुझे लगता है कि इन चारों का अर्थ बहुत अलग होता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए बिल्कुल ऐसे है जैसे केमिस्ट्री का अलग, फिजिक्स का अलग, मैथ का अलग और इसके अलावा जीव विज्ञान अलग, लेकिन सब अध्यापक हैं,
सब अध्यापक हैं। तो अगर शब्दों के भाव पर जाया जाए और शब्दों के अर्थ को एक बार के लिए छोड़ भी दिया जाए तो भी सभी का अपमान किया गया है। ये बात देखिए बिल्कुल सही है कि समाज में साधु संत सन्यासी एक कल्याणकारी एक व्यक्तित्व के रूप में संस्थापित है। इसलिए विधायक जी ने जो वाक्य कहा है, निर्विवाद रूप से उन्हें इसके लिए क्षमा याचना करनी चाहिए। और यह वास्तव में यह बात सही है कि यदि उनको किन्हीं बाबाओं के यदि लगता हो कि इनके कारण ये दूषण उत्पन्न हुआ तो उनको उनके नामोच्चारण पूर्वक कहना चाहिए कि इन लोगों ने इनका किया। लेकिन समस्त और वर्तमान में भी बताया कि भाई ये फला हैं जी और बदनाम कर रहे हैं, यदि जो सनातन को आप सही कह रहे हैं उन पर कार्रवाई कीजिए। वह राजस्थान की सर्वोच्च सभा है, विधानसभा है। यदि उनको लग रहा हो कि ये महात्मा लोग गड़बड़ कर रहे हैं या सही कर रहे हैं तो उनके नामोच्चारण पूर्वक कहे। लेकिन समग्र समाज, संत समाज के लिए इस प्रकार की टीका टिप्पणी करना, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती। अतः श्रवण कुमार जी को निर्विवाद रूप से बिना किसी देरी के क्षमा पूर्वक समस्त संत समाज से क्षमा याचना कर ही लेनी चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रताप जी, आपका भी शुक्रिया। राजकुमार जी, शास्त्री कौशलेंद्र जी और सुमेधानंद जी, आपका भी शुक्रिया। कहते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ी सजा है वो सजा है खुद से माफी मांग लेना, क्योंकि उसमें पूरे शरीर पर जोर आता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि जब दिल से माफी मांग ली जाती है तो वही शरीर हवा की भांति हल्का भी महसूस होता है। माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे ये श्रवण कुमार जाने और कांग्रेस जाने, लेकिन हाँ, इस तरीके से पूरे संत समाज को एक ही लाठी से हाँक देना वाकई में उन सबका अपमान है जिन्होंने राष्ट्र का निर्माण किया, जो राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं और जो राष्ट्र का निर्माण भविष्य में करेंगे। नमस्कार। अगर इस देश का सबसे ज्यादा भट्ठा बिठाया तो बाबाओं ने बिठाया। ये कांग्रेस के जो डीएनए है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और कांग्रेस इसी विचारधारा की है, उसके साथ जुड़े हुए लोग भी इसी विचारधारा के हैं।